welcome back to my channel. I'm gonna keep this video really short. पहले तो आई एम रियली सॉरी, आप सभी को जब ये वीडियो मिल रहा होगा तब तक थोड़ा लेट हो जाएगा. एक्चुअली आई हैड नो प्लान्स टू पोस्ट एनी वीडियो फॉर टुडे, बट जैसे ही मैं आज अभी चार्ट्स देख रहा था तो आई फाउंडेड few stocks which were at really interesting level, so I thought of sharing it with you. So we will keep the video really short and let us quickly check out those stocks. So I have divided those stocks into three broad categories. Those three categories would be like this. Number one would be वो stocks जिनका ब्रेकआउट हो चुका था प्लस नाउ दे आर फेसिंग अ पुल बैक. सेकेंड कैटेगरी इज दैट कैटेगरी वो स्टॉक्स जो एकदम नियर टू ब्रेकआउट लेवल में है. एंड थर्ड कैटेगरी इज जिनका आज ही को एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है. Okay, let us then quickly check out the charts of those particular stocks. So पहला कैटेगरी हम लोग का था मीन्स वो स्टॉक जिसका ब्रेकआउट कुछ दिन पहले हो चुका था बट दे आर फेसिंग अ पुल बैक नाउ एंड दे हैव रीच टू अ लेवल ऑफ देयर सपोर्ट. मीन्स वो ब्रेकआउट लाइन के एकदम करीब आ चुके हैं. सो उस कैटेगरी का पहला स्टॉक है KSCL, कावेरी सीड्स company, and the chart which you are seeing is the weekly chart of KSCL. सिंपल चार्ट में आपको दिख गया होगा that ये जो लाइन मैंने बनाई है this was the multi-year breakout line. As you can see यहाँ पे mid of 2017 में the stock tried to break this level and then फिर वो इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया. फिर यहाँ पे भी उसने ट्राई किया इन द ईयर मिड ऑफ 2020 बट इट कुड नॉट, इट फेल्ड एंड देन नाउ अभी कुछ हफ्तों पहले इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था विद गुड वॉल्यूम्स एंड नाउ इट इज़ फेसिंग अ पुल बैक एंड एकदम अपने ब्रेकआउट लाइन के एकदम करीब आ चुका है. सो आई कंसिडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज द लो रिस्क सेटअप है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एकदम सामने रहेगा एंड आप छोटा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत सही रहेगा. बिकॉज यहाँ पे रिस्क स्टॉप लॉस एकदम सामने है एंड अगर आप टारगेट डिसाइड करोगे तो टारगेट ये वाला होने वाला है जो मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे, दैट इज़ अराउंड 967. सो यू कैन फिगर आउट द रिस्क रिवॉर्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. तो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था अराउंड 703, अभी प्राइस है 719. सो डेफिनेटली अगर इसको आपको ये अगर ज़्यादा गैप अप में ओपनिंग नहीं होता है कल को देन डेफिनेटली यू कैन कीप अ वॉच ऑन इट एंड मेक अ गुड एंट्री इन दिस. और अगर गैप डाउन इतना होता है कि 703 के नीचे चला जाता है देन वी विल वेट फॉर आवर टू गेट एक्टिव. उसी कैटेगरी में दूसरा स्टॉक है एक्सेल इंडस्ट्रीज़. सो राइट नाउ यू कैन सी वीकली चार्ट ऑफ एक्सेल इंडस्ट्रीज़. सेम पैटर्न है, इसमें भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था और इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था एट दिस लेवल कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है एंड वी कैन एंटर फॉर अ टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. देखिए एग्जैक्टली ये वाली लाइन पे पहुँच के वी कैन सी अ पुल बैक डाउन टू द लेवल ऑफ आवर मल्टी ईयर ब्रेकआउट लाइन. अब ये मल्टी ईयर कैसे था, सिंपल वी कैन सी हियर कि यहाँ पे 2019 में इट ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल, फिर 2020 में, देन अगेन मिड ऑफ जुलाई 2020 यू कैन से, एंड फिर 2021 में ब्रेकआउट आया था अच्छा विद वॉल्यूम्स. देखिए अगर मैं इसका आपको अगर डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली में आपको समझ आएगा. 1 सेकेंड.
देखिए डेली चार्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट आया, देन इट वेंट अप टू दिस लेवल एंड अभी कंसिस्टेंट पुल बैक है। लेकिन अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे वॉल्यूम में उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उतना बड़ा वॉल्यूम से प्राइस डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि एक क्विक रिवर्सल आ सकता है। सो इसको भी अब अपने क्लोज वॉच में रखना। ये भी एक बहुत लो रिस्क सेटअप में है। इसका ब्रेकआउट था अराउंड 1008 में और अभी प्राइस है 1017। अगर ओपनिंग ही इसका 108 से नीचे होता है देन हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, और क्लोजिंग में ही ओपनिंग अगर यहाँ पे अराउंड होता है, मींस अगर गैप अप ज़्यादा नहीं है, अराउंड 1-2% है, तब अपने को क्या करना है, अपने को फर्स्ट 3 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट्स ऑब्जर्व करना है। सो पहले 3 कैंडल में ही आपको समझ आ जाएगा कि रिवर्सल आने वाला है कि नहीं। सो ट्रेड लेने की हड़बड़ी नहीं करनी है। पहले 3 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट्स, दैट इज़ पहला 45 मिनट्स हम लोग देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड इफ़ वी कैन सेंस अ सॉर्ट ऑफ रिवर्सल हैपनिंग कि यहाँ से वो रिवर्स करके ऊपर जाने का थोड़ा सा हिंट दे रहा है, देन वी कैन टेक अ स्मॉल रिस्क इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और टारगेट अपना सेम यही वाले लेवल पे होगा, अराउंड 1200 मार्क। अब जो सेकंड कैटेगरी था दैट इज़ नियर टू ब्रेकआउट वाला, उसमें आई हैव पिक्ड वन स्टॉक विच इज़ जय भारत मारुति। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है एंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा कुछ हफ्तों में। यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट आया था जो मैंने मिस किया यहाँ पे विद ग्रेट वॉल्यूम्स, और उसके बाद टारगेट देखिए एग्जैक्टली ये लेवल पे वो आ चुका है अभी। सो मेरा नियर टू ब्रेकआउट लाइन यही वाला है, दैट इज़ अ प्राइस ऑफ अराउंड 378 से 380 रख सकते हो आप। अगर ये कल ब्रेकआउट देता है स्ट्रांगली तो डेफिनेटली इस पे आप मतलब ट्रेड ले सकते हो, एंड द नेक्स्ट टारगेट विच आई एम एक्सपेक्टिंग इज टू दिस लेवल, दैट इज़ अराउंड 520। और जो ये अभी अगर कल को ये ब्रेकआउट देता है अगर और रिवर्स नहीं करता है, सो दिस विल ऑल्सो बी अ सम सॉर्ट ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। जैसे यहाँ पे देखो 2019 था और ये वाला लेवल 2017, सो यू कैन कॉल इट सम सॉर्ट ऑफ अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, एंड बहुत अच्छा फंडामेंटली बैक स्टॉक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव अगर ये इस लाइन को अच्छे से ब्रेक कर देता है तो। नाउ अब आते हैं हम अपने थर्ड कैटेगरी में, दैट इज़ वो सारे स्टॉक्स जिसमें आज एक ब्रेकआउट आया है। सो उसमें से फर्स्ट स्टॉक है मिंडा इंडस्ट्रीज़। व्हाट यू आर सीइंग इज़ अ डेली चार्ट ऑफ मिंडा इंडस्ट्रीज़। मिंडा इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, चैनल ब्रेकआउट, एंड देन यहाँ पे उसने अच्छा सा एक्यूमुलेशन किया, एंड नाउ करेंटली इट हैज़ गिवन इट्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था अराउंड 602, क्लोजिंग हुई है 605। सो क्लोजिंग मेरे को अच्छी लग रही है। सो ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स ओपनिंग। अगर ओपनिंग 602 से नीचे है तो वी विल वेट एंड वॉच, और अगर 602 से ऊपर है एंड ज़्यादा गैप अप भी नहीं है तो डेफिनेटली वी कैन टेक एन एंट्री इनटू दिस। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्विक 10 to 12% मूव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब थर्ड कैटेगरी का दूसरा स्टॉक है ABB इंडिया लिमिटेड। हाई लेवल ब्रेकआउट आया है इसमें। मैं जब देख रहा था तो मेरे को लगा कि बहुत अच्छी एंट्री मिस हो गई है एट दिस पॉइंट ओनली। यहीं पे इसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, बट ये मैं लास्ट कुछ दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा था तो सडनली आई सॉ दैट आज को उसने अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, विच यू कैन कॉल एज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और नहीं भी तो 13 ईयर्स का ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखिए 208 में ये लेवल पे आया था, उसके बाद तब से ये कंसोलिडेशन फेज में ही है, एंड टुडे इट गेव अ ग्रेट ब्रेकआउट विथ ग्रेट वॉल्यूम्स। मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा तो आपको इसका वॉल्यूम दिखेगा। लेट मी शो यू डेली चार्ट ऑफ ABB लिमिटेड। गाइस चेक आउट दिस वॉल्यूम।
और अगर मैं इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो हम लोग को समझ आएगा कि वी हैव मिस्ड एन एंट्री एट दिस पॉइंट। यहीं पे एक अच्छा सा चैनल ब्रेकआउट हुआ था, फिर देखिए यहाँ पे पहुँच के देन यही एकदम ये लाइन के ही ऊपर क्लोजिंग हमेशा दे रहा था एंड जस्ट रिवर्स किया है विद गुड वॉल्यूम्स एंड अभी ब्रेकआउट आया है। सो मेरे को ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर टेकिंग एन एंट्री। अगर अभी तो वैसे थोड़ा हाई है बट स्टिल अगर ज़्यादा गैप अप में नहीं खुलता है कल तो डेफिनेटली थोड़ा करके आप ऐड कर सकते हो। अगर ये नीचे भी जाता है तो भी आई फील कि उसको थोड़ा एवरेज करते जाना। बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है एंड आई थिंक इट कैन शो रियली गुड मूव इन द कमिंग फ्यूचर। लास्ट स्टॉक इज़ जिंदल सॉ लिमिटेड। इसमें भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट लास्ट वीक ही आ गया था, येट आई मिस्ड इट। ये परफेक्ट चैनल ब्रेकआउट यहाँ पे इस लेवल पे आया था बट वो मिस हुआ मेरे से। अभी आज के दिन एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे 2018 देन इट ट्राइड अगेन 2020 में ट्राई किया, रिवर्स हो गया एंड अभी इट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट विद एक्सीलेंट वॉल्यूम्स। So please keep this stock also in watch list. A minimum target of this one I'm expecting at around a mark of 140 or 140 cross karta hai, then its all time high would be the target of around 180. So this is it. These were the 6 stocks which I wanted to share with you. Keep a close watch on all these stocks for tomorrow. इसमें से 2-3 stock I think would give you great returns tomorrow only. This is it. Thank you guys. Thank you for watching. Have a great day.